हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास +1 का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। दैट चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन बाय द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, लाइफ होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? लाइफ। अब क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सॉरी कंपाउंड्स हैं जो हमारे, हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो आपके जो कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी मैंने बताया, पहले क्या बात करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे जो कंपाउंड्स हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इनको क्या करते थे कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनको बोलते थे कि हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ हमें जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और इनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, ऐसा पहले सोचा जाता था। सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे हमारा मिनरल्स हो गए, गैसेज हो गए, ओट्स हो गए, जो भी हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते थे। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंटेन्स कार्बन। हम बोल सकते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है, या हम बोल सकते हैं कार्बन की केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल सी भाषा में बात करूं मैं, जिस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बन की केमिस्ट्री को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और क्या होता है, कार्बन शो करता है कैटेनेशन। कैटेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी कार्बन की। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए कार्बन टू कंबाइन फॉर्म ए लॉन्ग चेन। मतलब एक कार्बन का कार्बन के साथ कंबाइन होना, जैसे कार्बन कार्बन के साथ अनलिमिटेड अपने आप कंबाइन हो सकता है। मतलब किसी भी एटम की खुद को खुद के साथ जोड़ने की पावर को हम बोलते हैं कैटेनेशन। मतलब एक एटम अपने आप के साथ कितना जुड़ सकता है उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो कैटेनेशन पावर होती है वो होती है आपकी कार्बन की। तो कार्बन कैटेनेशन किसको बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ ए कार्बन टू कंबाइन फॉर्म ए लॉन्ग चेन्स। आपकी लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ओपन चेन भी हो सकती है, और क्लोज चेन भी हो सकती है, उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। नेक्स्ट वन है, अब बहुत सारे, जैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किया है। तो क्या इन 1815 में हमारा इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ। सबसे पहले साइंटिस्ट आए हमारे बर्जीलियस। इसने क्या ही प्रपोज दैट ए वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनको बनने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द वाइटल फोर्स। इसने ये कहा। तो इसके जो थ्योरी आई उसको बोला गया हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी, और इसको बोला गया वाइटलिज्म। तो इसने क्या कहा है कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज आपका वाइटल फोर्स। ये आपका 1815 में बर्जीलियस ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया इन 1828, हॉलर। अब भी मैंने बताया आपको लास्ट में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब आपका जो वॉलर साइंटिस्ट ने, इसने ये कमाल कर दिया, और इसने क्या किया कि एक कंपाउंड को आपकी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके दिखाया, दैट इज यूरिया। ये हमारा अमोनियम साइनेट है, इसको क्या किया है इसने, यूरिया प्रिपेयर किया। ये सिर्फ क्या है, एटम्स का रीअरेंजमेंट किया है। तो इस तरीके से आपका देखो, अभी क्या है, इनऑर्गेनिक से इसने क्या कहा है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जो अभी लास्ट में हमारे इम्पॉसिबल बोला गया। तो इसने क्या किया, ऑलर ने अमोनियम साइनेट से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, दैट इज यूरिया। तो अब ये बात हमारी क्लियर हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपका वॉलर ने किया है, 1828 में यूरिया प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट वन इज आपका नया साइंटिस्ट आया, कोल्बे। फिर इसने देखा भाई हाँ, अगर आपने हॉलर ने प्रिपेयर कर दिया है तो और भी कंपाउंड्स हैं जो बन सकते होंगे लेबोरेटरी में। तो 1845 के अंदर कॉल्बे ने सिंथेसाइज किया है एसिटिक एसिड को फ्रॉम इट्स एलिमेंट। उसके एलिमेंट से एसिटिक एसिड उसने लैब में प्रिपेयर करके दिखाया। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैबोरेटरी में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आया 1856 में
बर्थेलॉट ने क्या किया, आपकी लैब में मीथेन गैस को प्रिपेयर किया है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट वन इज आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, शोज नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम्स। इसके अंदर क्या देखेंगे कि कितने नंबर और कितने टाइप्स ऑफ एटम है, एक फॉर्मूले के अंदर कितने नंबर हैं और कितने टाइप ऑफ एटम्स हैं। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी, मतलब ये कैसे कनेक्ट हुए इसकी कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कितने नंबर हैं और कितने टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, C2H6 हो, C3H6 एंड C4H10। यहाँ से आपको कितना क्या पता चल रहा है कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ से सिर्फ हमें ये पता चलेगा नंबर कितने हैं और टाइप्स ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ये हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपका नेक्स्ट है लुई स्ट्रक्चर। लुई स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शोज ऑल द एटम्स, बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। ये क्या बताता है कि सारे एटम्स, कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, बॉन्ड्स कितने हैं और लॉन पेयर्स कितने हैं। अब बात ये आती है कि बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, लॉन पेयर के। बॉन्ड पेयर होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो मतलब बॉन्ड बनाएंगे। और लॉन पेयर क्या होते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लॉन पेयर। जैसे हम आपका एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आपका हो गया CH और आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे देखो ये इन्होंने बॉन्ड बनाया है तो इनको हम बोलेंगे आपका बॉन्ड पेयर। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आपके बच जाते हैं, ये हो गए आपके। तो ये इन्होंने बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये हो गए हैं आपके लॉन पेयर। सीधी सी बात है, जो बॉन्ड बनाते हैं मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम लॉन पेयर बोलते हैं, जो बाहर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया है यहाँ पे। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, CH तो नाइट्रोजन के पास हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो 3 उन्होंने ये बॉन्ड बना लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो दैट मीन्स दे आर द लॉन पेयर। तो ये आपके लॉन पेयर बच गए हैं। नेक्स्ट है आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो कंडेंस का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से जुड़ा हुआ, इकट्ठा हो रखा है। शोज ऑल एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी, सारे के कितने एटम्स हैं और वो कैसे कनेक्टेड हैं वो दिखाते हैं। लेकिन इसमें आपका नो बॉन्ड्स एंड द लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे हैं उनको शो नहीं करते, सिर्फ क्या दिखाते हैं, सारे एटम्स और उनकी कनेक्टिविटी को शो किया जाता है। जैसे आप ये हो गया आपका CH3CH2 और आपका OH, इस तरीके से ये सारे एटम्स हो गए और ये कैसे कनेक्टेड है। जैसे CH3NH2 हो गया है, ये इस तरीके से आपका कंडेंस फॉर्मूला हो गया है। जैसे CH3COOH, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। जैसे एग्जांपल, ये आपके काफ़ी सारे एग्जांपल है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला, मतलब पार्शियली हाफ कंडेंस्ड फॉर्मूला है। उसमें क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शोज सम बॉन्ड्स एंड सम लॉन पेयर, उसमें आपके कुछ लॉन पेयर और कुछ बॉन्ड पेयर को भी शो किया जाता है, उसको बोलते हैं हम आपका कंडेंस फॉर्मूला। जैसे कि देखो CH3CH2 और आपका ये हो गया, इसको बोलते हैं हमारा एथेनॉल। इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। जैसे ये इसके साथ बॉन्ड है, ये इसके, और ये आपके 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर, ये अभी बोला मैंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स दे आर द बॉन्ड पेयर्स, और ये आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दे आर द लॉन पेयर्स। तो अभी बोला कि मैंने आपका पार्शियली कंडेंस में क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर हो, लेकिन कभी कभी बॉन्ड्स और लॉन पेयर्स को शो किया जाता है,
some bonds in lone pairs, so that means that is the partially condensed formula. और जो कंडेंस फॉर्मूला होता है उसमें एटम्स और उनकी कनेक्टिविटी को शो किया जाता है. देयर आर नो बॉन्ड्स एंड नो लॉन पेयर शो. नेक्स्ट वन इज आवर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इसके कुछ रूल्स हैं, ये हम ध्यान से देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड. सिर्फ हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ही शो करेंगे. कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड. नेक्स्ट वन इज हेट्रो एटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंट. हेट्रो एटम्स का मतलब होते हैं डिफरेंट एटम्स. होमो एटम्स का मतलब होता है सेम एटम, जैसे कार्बन कार्बन होमो एटम्स. हेट्रो एटम्स जैसे क्लोरीन भी आ गया, हेलोजेंस आ गए हैं, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया. दैट मीन्स दे आर द हेट्रो एटम्स आर पाश ऑलवेज. उनको भी हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे हम जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे. दैट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन द जिगजैग पैटर्न. अगर आपकी कार्बन कार्बन की चेन काफी लॉन्ग हो गई है तो उसको हम जिगजैग पैटर्न के अंदर शो करेंगे. नेक्स्ट वन, डबल बॉन्ड्स आर शोन बाय 2 लाइंस. अगर आपका डबल बॉन्ड है तो हम उसको डबल बॉन्ड 2 लाइन से शो करेंगे. अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड्स है तो आप 3 लाइन से शो करेंगे ड्यूरिंग द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशंस. तो हम पॉइंट्स को अगेन रिपीट कर रहे हैं. ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड. नेक्स्ट वन इज हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एंड द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन द जिगजैग पैटर्न. और डबल बॉन्ड को हम 2 लाइन से शो करेंगे एंड आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम 3 लाइन से शो करेंगे. तो आप क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कन्वर्ट इनटू द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कैसे ड्रॉ करते हैं. देखो बहुत ही आसान है. CH3 CH2 CH2 एंड द CH2, ये हमारा एक कार्बन कंपाउंड है. इसको हम अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही आसान है. एक कार्बन है, एक उसको हम एक पॉइंट मानते हैं, उसको एक लाइन से शो किया, फिर एक कार्बन, जितने भी पॉइंट्स होते हैं दैट मीन्स दैट इज द कार्बन. अब एक कार्बन है, एक ये कार्बन है तो दूसरा पॉइंट एक ये है, तो अब इसको शो कर देते हैं. और अब ये है तो इसको शो कर दिया. तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया. बहुत ही आसान है. और हाइड्रोजन को शो करना जरूरी नहीं, दे आर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम उसको सेटिस्फाई करना ही करना होता है. जैसे अब हम एक और ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2OH. बहुत आसान है. अब देखो इसको, ये कार्बन एक हो गया तो इसको यहाँ शो किया लाइन से. अब ये सेकंड वाला कार्बन है इसको शो करते हैं. अब ये थर्ड वाला है, इसको शो करते हैं. आप देखो यहाँ पे कार्बन नहीं है तो इसको हम ऐसे शो करेंगे. तो हेट्रो एटम्स होंगे उनको हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज आवर थर्ड रूल. अब देखो CH3NH और आपका CH3, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देयर इज 1 कार्बन, अब यहाँ पे NH है तो इसको हम ऐसे शो करेंगे NH, और ये आपका कार्बन हो गया. ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया. तो दैट इज वेरी वेरी इजी. तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो. दे आर वेरी इजी. जैसे अब ये हम ड्रॉ करते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं इनकी, तो कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को. बहुत आसान है. देखो अब ये आपका एक कार्बन हो गया है, इसको हमने ऐसे शो किया है. अब देखो ये सेकंड वाला कार्बन हो गया है, इसको शो करेंगे. ये थर्ड वाला कार्बन हो गया है. अब ये इसको यहाँ पे OH शो कर सकते हैं. अब ये नहीं है कि ऊपर लगा है नीचे लगा, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सुंदर लगेगा, तो सुंदर स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना. तो नेक्स्ट वन इज, अब ये हम ड्रॉ करते हैं. अब देखो बहुत आसान है. ये हमारा फर्स्ट वाला कार्बन लिया, ये वाला सेकंड वाला कार्बन, ये हमारा थर्ड वाला कार्बन. आप देखो यहाँ पे कार्बन के साथ लगा हुआ है CHO. तो अब इसको हम, ये कार्बन हो गया है, ये इस पे आपका डबल बॉन्ड है और ये इसके साथ हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ये इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया. ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO. नेक्स्ट वन देखो, अब इसको हम ड्रॉ करते. एक कार्बन हो गया है, ये सेकंड वाला कार्बन ये हो गया है, और थर्ड ये हमारा N और H हो गया है. ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको. अब हमारा थर्ड वाला कार्बन आ गया है और ये वाला फोर्थ वाला कार्बन आ गया.
ये स्ट्रक्चर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट वन इज ये आपका कार्बन हो गया है और सेकंड वाला कार्बन ये हो गया, इसके ऊपर एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वन इज आपका ये वाला कार्बन हो गया। अब देखो ये एल्डी हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कार्बन हो गया है, ये हमारा इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो गया है और ये आपका OH ग्रुप हो गया है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बहुत 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 ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आना ही चाहिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखनी है। तो दैट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, कैसे हमें पता करती हैं किसी भी कार्बन की डिग्री क्या होने वाली है। अब देखो बहुत ही आसान है। अब हम डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे पता करेंगे कि हमारी डिग्री ऑफ कार्बन कितनी है। देखो द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं। आई विल रिपीट दिस थिंग अगेन कि एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कार्बन। कि जैसे हमारा ये कार्बन हो गया है एक, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं ऐसे, तो वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होगा। दैट्स इट। अब देखो अगर हमारा प्राइमरी कार्बन है, अगर एक कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, वन कार्बन के साथ ओनली वन कार्बन अटैच है, हम उसको बोलेंगे हमारा प्राइमरी कार्बन। अगर हमारा दो कार्बन अटैच है एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच है, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन। अगर एक कार्बन के साथ तीन अटैच है टर्शरी, एक कार्बन के साथ चार अटैच है, दैट मीन्स हमारा क्वाटनरी बोला जाता है उसको। अब देखो बहुत आसान है ये चीज़ समझने में, बहुत ही ईजी है आपके लिए। अब देखो कैसे, अब मैंने एक आपका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ऐसे CH आपका HCH और आपका ये हो गया है CH3 एंड CH3 एंड CH3। अब देखो बहुत ज़्यादा इजी है हमारा ये टॉपिक। अब देखो ये वाले कार्बन को हम सिलेक्ट करते हैं, इस कार्बन के साथ हमारा देखो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, ओनली वन कार्बन अटैच, दैट मीन्स इसको बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बन। अब देखो ये वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, थ्री कार्बन अटैच हैं, तो इसको बोलेंगे हम टर्शरी कार्बन। नेक्स्ट वन इज दिस, इस कार्बन के साथ एक ये अटैच है एक ये अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन। अब देखो इसके साथ कितने अटैच है, 1 2 3 एंड द 4, तो इसको बोलेंगे हम क्वाटनरी कार्बन। तो बहुत 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 इजी है, जितने कार्बन के साथ कार्बन अटैच होते हैं वो उसी को हम उसकी डिग्री बोली जाती है। तो अब देखो इस डायग्राम में ये हमारा प्राइमरी कार्बन सिर्फ एक अटैच है और इसको बोलेंगे हम टर्शरी 1 2 3 अटैच है, और इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी 1 2 2 अटैच है और 3 इसके साथ 4 अटैच है। तो ये हमारे प्राइमरी कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 एक 5, सेकेंडरी कितने हो गए 1, टर्शरी भी और 4। अब बोलते हैं हम प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी एंड द क्वाटनरी हाइड्रोजन। ये भी बहुत आसान है। प्राइमरी कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं, आई रिपीट दिस थिंग अगेन, प्राइमरी कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही उनको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। टर्शरी के साथ जितने हाइड्रोजन है उसको टर्शरी हाइड्रोजन बोलेंगे। और क्वाटनरी के साथ कभी भी कोई हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि क्वाटनरी क्या होता है, चार कार्बन से सराउंडेड होता है, चार कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो इसीलिए ये चार कार्बन है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता। क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, वो शून्य होता है, जीरो होता है। तो अब देखो अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन कितने। अभी पता किया हमें प्राइमरी कार्बन कितने 5, हमें पता है प्राइमरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं 3, कॉमन सी बात है। तो 3 × 5 15 हो गए हैं। सेकेंडरी के साथ कितने होते हैं, हमेशा सेकेंडरी हाइड्रोजन के साथ हमेशा आपके देखो सेकेंडरी हो गया तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो मल्टीप्लाई 2, टर्शरी के साथ 1 और क्वाटनरी के साथ नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये आपका जो बेसिक पॉइंट्स थे हमारे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आई होप आपको
समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए देन पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर करना प्लीज़, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।